Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 27th June 2020 we are going to discuss question number 2, 3 and 4 of exercise 3.3 in this lecture. स्टूडेंट्स एज़ यू नो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल पढ़ा था। प्रोपोर्शन का पैटर्न बेटे आपको पता है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, यानी दो रेशोज़ होंगी। जाहिर सी बात है, रेशो में दो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, उसके दरमियान रेशो का साइन, फिर थर्ड और फोर्थ एलिमेंट उनके दरमियान रेशो का साइन, और दोनों रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन। तो ये बात तो तय है कि हमारे पास चार एलिमेंट्स होंगे, पहली दो के दरमियान रेशो का साइन लगेगा, लास्ट वाली दो के दरमियान रेशो का साइन, और फिर उन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन। तो फिर आपके पास वो प्रोपोर्शन बनता है। तो अगर वैल्यूज़ आपने देखनी है, थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन थी, तो हमने सेकंड को रिपीट किया, 3 हो गई, और चौथा वेरिएबल लगाया, 4 वैल्यूज़ पूरी करनी है। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपने याद रखना है कि 3 वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ आपने फोर्थ की जगह पे वेरिएबल लगा देना और आपके पास जो है प्रोपोर्शन का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ लेट किया है फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स, तो फिर ये हो जाएगा 5, 8, 15 एंड एक्स। तो इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। होप सो स्टूडेंट्स कि अब आपको एक्सट्रीम्स और मीन्स का आइडिया हो गया होगा। एक्सट्रीम्स कहते हैं साइड वालों को, और मीन्स कहते हैं तरफ, ये जो आपके पास वस्तैन यानी सेंटर वाले होते हैं उन्हें। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो साइड वालों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5x, और 8 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको x की वैल्यू चाहिए, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 5 3s are 15, और ये आपके पास 8 और 3 रह गया। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, जो इस फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बेटे आपके पास है 15 जो है वो a⁵5, b⁵6, 10 a² b⁵5 और 21 a³ b³। अब 3 वैल्यूज़ गिवन है, चूँकि ये भी फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह पे x लगा देना वेरिएबल, और अब हम इसे प्रोपोर्शन के साइन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 15 a⁵5 b⁵6 रेशो 10 a² b⁵5, फिर प्रोपोर्शन का साइन आएगा, फिर ये थर्ड वाली वैल्यू 21 a³ b³, और जो फोर्थ हमने वेरिएबल रखा है। फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 15 a⁵5 b⁵6 से, इक्वालिटी का साइन दरमियान में, और 10 a² b⁵5 को 21 a³ b³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 210, और a² है और a³ है, इकट्ठा करके लिख दिया a⁵5, और b5 और b3 है, तो ये b⁵8 आ जाएगा। उसके बाद जो उस तरफ से आपके पास आ रहा है मल्टीप्लाई कर हो रहा है एक्स के साथ, ये सारी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये a⁵5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये b दोनों की जो है वो सेम बेस हो और ये आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी पार्ट्स को माइनस कर देते हैं। b है जी 8 और यहाँ पे 6, तो 8 में से 6 माइनस किया, बाकी b² रह गया। 15 पे डिवाइड करेंगे 210 को, तो 14 आंसर आ जाएगा। तो इसका आपके पास x का फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया है, इस वाले जो है वो टर्म्स का 14 b²। नेक्स्ट बेटे आपके पास यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट इसका सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये सारी की सारी आपके पास फर्स्ट टर्म है x² -11x + 24, और उसके बाद ये x - 3 सेकेंड है, और थर्ड है 5x⁴ - 40x³। तो फोर्थ प्रोपोर्शन, चूँकि इसमें ऑलरेडी x मौजूद है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने a रखा। सबसे पहले तो कॉमास लगा के चारों टर्म्स को सीक्वेंस से लिखा है। अब प्रोपोर्शन के पैटर्न में लिखना है, पहली पूरी टर्म लिखी, रेशो का साइन, फिर दूसरी टर्म लिखी, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन, फिर तीसरी टर्म लिखी, फिर रेशो, और ये जो चौथा हमने लेट किया है वो लिख दिया इसकी जगह पे। उसके बाद फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमने क्या करना है कि a को मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो साइड वाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और ये जो दरमियान में है x - 3 इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 5x⁴ - 40x³ से। अच्छा, अब ये x - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। पहले सिर्फ मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रही हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 दोनों पे डिवाइड हो जाता है।
इसके पास x 4 टाइम्स है और इसके पास x 3 टाइम्स है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर 3 टाइम्स कॉमन लेंगे, इसके पास रह गया x माइनस 8। 5x क्यूब को स्टार्ट पे लिख दिया और ये x माइनस 3 और x माइनस 8, ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया जितना होना था। दूसरी तरफ हमारे पास ये वाली सारी टर्म a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके हो जाएगी डिवाइड। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है आपके पास, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, प्लस 24 भी एज इट इज़ आएगा। हम दरमियान वाला माइनस 11x नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह दो ऐसी टर्म्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आना चाहिए। तो फिर माइनस 11x की जगह तो जो दो टर्म्स खुद से लिखनी है वो है माइनस 3x एंड माइनस 8x। पहली दो में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 3। अगली दो में से कॉमन लिया, माइनस 8 कॉमन आ गया। 8 कैसे कॉमन आया, क्योंकि 8 24 को डिवाइड करवा सकता है। x और माइनस ने साइन चेंज कर दिया, यहाँ दरमियान में माइनस हो गया और 8 3 24। ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है, एक मरतबा इसे लिखेंगे और एक मरतबा बाहर वाली ब्रैकेट को लिखेंगे। x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5x क्यूब, जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है फिफ्थ वाला पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। फोर्थ प्रोपोर्शन इसके में चूंकि पी क्यू है तो फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स रख लिया, पहले इन सबको कॉमास लगा के सीक्वेंस में लिखा। उसके बाद आपको पता है प्रोपोर्शन के लिहाज से जब हम इसे लिखते हैं तो पहली दो के दरमियान रेशो का साइन आता है, उसके बाद फिर जो है वो अगली के दरमियान प्रोपोर्शन का साइन आ जाता है जब प्रोपोर्शन में लिखना है, और फिर लास्ट वाली दो के दरमियान भी रेशो का साइन आता है। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बेटे सबसे पहले पी क्यू प्लस क्यू क्यूब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ लिख दिया, और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई होगा पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर से। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो इधर वाले साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर ला के डिवाइड करवाएंगे नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देना है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की जगह पे आपने दोनों टर्म्स को अलग-अलग लिखना है। फार्मूला इसका खोल दिया पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का, वो हो गया पी प्लस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये जो पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये जो था पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो ये आपके पास पी प्लस क्यू से कैंसिल हो गया और बाकी आपके पास रह गया पी माइनस क्यू। क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि आप याद कर लें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उसके बाद फर्स्ट का स्केयर होता है, फिर दोनों को दरमियान में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सेकंड का स्केयर होता है, और जहां दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वहां अगर प्लस का फॉर्मूला हो तो माइनस आता है। उसके बाद है बेटे हमारे पास नेक्स्ट पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। जहाँ से कॉमा नहीं आता ना, इसका मतलब है वो सारी की सारी, ये फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है रेशो का, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब आपने फोर्थ प्रोपोर्शन बनाना है तो फोर्थ आपके पास एक्स आ गया क्योंकि तीन टर्म्स गिवन थी। उसके बाद जब आपने इसे प्रोपोर्शन में लिखना है तो ये पहला पूरा जो है वो आपके पास एलिमेंट है रेशो का साइन, ये दूसरा, उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन, फिर तीसरा और फिर एक्स। फॉर्मूला वही है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और यहाँ पे ये जो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब से। अब बेटे इन दोनों की जगह पे ये वाला जो है इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट्स इसके इन दोनों के डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। ये जो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर है डिनोमिनेटर में, ये इसको लिखेंगे हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर यानी दोनों टर्म्स का स्केयर और दरमियान में माइनस है, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये वाली जो अगले वाली ब्रैकेट है ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यहाँ पार्ट फिफ्थ में भी हमने यही फार्मूला यूज़ किया था, ये डिनोमिनेटर में यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक बार प्लस में, फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड का स्केयर और दरमियान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और मैंने बताया था जहाँ दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है दोनों टर्म्स की वहाँ अगर प्लस का फार्मूला हो तो माइनस लगता है। ये पहले वाले फार्मूला जो है वो ये दोनों ब्रैकेट जो हैं ये पहले वाले फार्मूले की हैं पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है यानी ब्रैकेट है तो हमने भी ब्रैकेट लगा देनी है। अब अगले वाला फार्मूला खोलना है क्यूब का ही फार्मूला लेकिन माइनस का है, तो p माइनस क्यू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ दोनों लिख देंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर पी स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर, और जहाँ पे पी क्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस के फार्मूले में ये माइनस का लगाते थे, माइनस के फार्मूले में ये प्लस का लगाना है।
अब सेम वाली ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, p माइनस क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, p प्लस क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखेंगे लास्ट पे आपने आंसर लिख दिया x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का फाइंड मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन बाकियों से कैसे डिफरेंट है, मीन प्रपोर्शन में आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, इन दोनों को आप एक्सट्रीम्स बना दोगे, यानी एक सबसे पहले लिखोगे और एक सबसे लास्ट में लिखोगे। मीन प्रपोर्शन में आप दरमियान में कोई भी एक वेरिएबल लेट करते हो अपनी मर्ज़ी से, वो एक्स भी हो सकता है, एम वाई कुछ भी, और उसको आपने रिपीट करना है, यानी दूसरे एलिमेंट के तौर पर भी वही लिखना है और तीसरे के तौर पर भी। चूँकि प्रोपोर्शन में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, एक को सबसे पहले लिख देना है, एक को सबसे लास्ट पे, और दरमियान में दोनों दफ़ा आपने जो भी वेरिएबल लेट किया है वो सेम वेरिएबल दो दफ़ा दरमियान में लिख देना है। लेट पर एम मीन प्रोपोर्शनल इज़ एम, यहाँ पे मैंने एम लेट किया हुआ है, आप एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी, जो भी ईजी लगे आपको। 20 उसके बाद m और 45, 20 सबसे पहले 45 सबसे लास्ट पे और m दरमियान में दो दफ़ा, और पैटर्न चेंज नहीं करना, पहले रेशो फिर प्रोपोर्शन फिर रेशो। फार्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 20 मल्टीप्लाई होगा 45 से और m मल्टीप्लाई होगा m से, वो हो जाएगा m स्क्वायर। m स्क्वायर इज इक्वल टू 900। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और 900 का स्क्वायर रूट लेने पे 30 आंसर, और स्क्वायर रूट के बाद आपको पता है हमेशा आंसर आप प्लस माइनस में लिखते हैं, तो प्लस माइनस 30 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है 20x क्यूब वाई रेज टू पावर 5, 5x रेज टू पावर 7 वाई। अब इसमें भी अगेन हमारे पास जो है वो एक्स वाई पहले से मौजूद है, मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन यहाँ पे m फ़र्ज़ कर लिया हुआ है, तो मीन प्रपोर्शन है यानी उसको दरमियान में लिखना है आपने। तो पहली दफ़ा तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही कॉमा लगा के लिख लेना, लेकिन जब प्रपोर्शन में उसको लिखना है तो फिर आप जाहिर सी बात है इसको सबसे पहले लिखेंगे, जो दूसरी टर्म है उसको सबसे लास्ट पे, और जो दरमियान वाला वेरिएबल है उसे 2 टाइम्स लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। आप बेटे अगर ये वाला स्टेप यहाँ तक ना भी करना चाहें, डायरेक्ट इसको प्रपोर्शन में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। 20x क्यूब वाई रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x रेज टू पावर 7 वाई से, और ये m मल्टीप्लाई होगा m से, ये हो जाएगा 100x रेज टू पावर 10, ये 3 और 7 10 हो गए, 5 और 1 ये 6 हो गए। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, x रेज टू पावर 10 है, इसको अलहदा कर दिया। इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ कर देनी, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो 2 5 are 10, x की पावर 5 बच गई, और जब इसका स्क्वायर रूट की वजह से इसकी पावर 1/2 बनाई तो 2 3 are 6, y की पावर आपके पास 3 आ गई। ये इसका मीन प्रपोर्शन है, और स्क्वायर रूट के बाद आंसर प्लस माइनस के साइन में। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है जी 15 p रेज टू पावर 4 क्यू आर क्यूब और 135 q रेज टू पावर 5 और r7। इसमें हमारे पास मीन प्रपोर्शन है जी m, इसमें भी फ़र्ज़ किया हुआ है, जब उसको रेशो में लिखा है ये वाला सबसे पहले लिख दिया, ये वाला सबसे बाद में लिख दिया, और दरमियान में दोनों दफ़ा m लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो है वो एक्सट्रीम्स, तो m को m से मल्टीप्लाई किया तो ये m स्क्वायर हो गया, और ये साइड वालों को मल्टीप्लाई किया तो 15 को 135 से मल्टीप्लाई किया, ये 2025 हो गया, और ये p रेज टू पावर 4, और ये यहाँ पे p नहीं था तो p रेज टू पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे q, और ये q5 ये q6 हो गया, और ये 3 और ये 7, तो r रेज टू पावर 10 हो गया। स्क्वायर रूट लिया तीनों का अलहदा, p का जो है वो स्क्वायर p रेज टू पावर 4 था, स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 पार लगाई तो p स्क्वायर रह गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 पार लगाई तो 2 3 are 6, सिर्फ 3 रह गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 पार लगाई तो 2 5 are 10, 5 रह गया। उसके बाद 2025 का आपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लेना है, वो 45 आ जाएगा, और प्लस माइनस के साइन के साथ आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट का आंसर लिख देना लास्ट पे। उसके बाद बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रपोर्शंस। अच्छा, अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन का क्या पैटर्न है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आपको वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें वेरिएबल ऑलरेडी दिया होता है, यानी 3 वैल्यूज़ दी होती हैं, जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको आपने रिपीट कर देना है।
पहले आप मीन प्रोपोर्शन में दो वैल्यूज़ थी, एक को दोनों को एक्सट्रीम्स पे लिख रहे थे और दरमियान में खुद वेरिएबल लिख के उनको जो है वो आप रिपीट कर रहे थे। अब आपने वेरिएबल ही लिखना बल्कि जो भी सेंटर वाली वैल्यू है उसको रिपीट कर देना है, वो 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो फिर उसके बाद आपने उसे सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। 5p 45 है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। मैंने आपसे कहा था दरमियान वाली वैल्यू को रिपीट कर देना है। 5:p प्रोपोर्शन p:45। फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। p को p से मल्टीप्लाई करना है, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 225 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट लेंगे 15 आ जाएगा और प्लस माइनस का साइन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो 8 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको पता है आप वेरिएबल कोई खुद से नहीं लगाते हैं बल्कि जो दिया होता है उसी को रिपीट कर देते हैं सेकंड वाली वैल्यू को। और 18 फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये 144 है और ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेने पे ये 12 आ जाएगा इसका आंसर और यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 12, 3p -6 और 27। अब बेटे आपने जो भी सेंटर वाली वैल्यू है वो है 3p -6। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है 12, 3p -6, 3p -6 और 27। अच्छा, आप सबसे पहले और जो क्वेश्चन हमने किया थर्ड प्रोपोर्शन का उसमें भी लेट कर रहे थे वेरिएबल, सेकंड में भी थर्ड में भी। इसमें आपने कोई वेरिएबल लेट नहीं करना बल्कि जो दिया हुआ है उसी को सेकंड वाली वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 3p -6 दो दफ़ा है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे 3p -6 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 324 का स्क्वायर रूट लेंगे 18। अच्छा, पहले हमारा इस स्टेप तक जाके वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी, हम इसको ख़त्म कर देते थे, लेकिन अभी हमारे पास p की वैल्यू नहीं आई। इसे दो तरह से सॉल्व करेंगे। 3p -6 एज इट इज़ रहेगा एक दफ़ा +18 के साथ और 3p -6 को एक दफ़ा -18 के साथ। ये -6 इस तरफ आके +6 होगा, 18 में से 6 गए -12, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 3 4 12, एक p की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ पे -6 इस तरफ आके प्लस होगा, 18 भी प्लस का 24 हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड होगा तो p की दूसरी वैल्यू आ गई 8। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट इस स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास जो है वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन तो ज़रूर लगना है। तो आपने इसको दो तरह से सॉल्व करके दोनों दफ़ा p की वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है 7, इसमें सेकंड वैल्यू है m-3, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसी को रिपीट करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 28। फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स है हमारे पास m-3 को दो दफ़ा लिखा, इक्वालिटी का साइन है, 7 को मल्टीप्लाई किया 28 से विच इज़ इक्वल टू 196। m-3 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा m-3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +14। मैंने आपको बताया था कि अगर तो यहीं पे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो फिर आगे आपने इसको सॉल्व करना है। m-3 को एक दफ़ा 14 के इक्वल यानी +14 के इक्वल लिखना है और m-3 को एक दफ़ा -14 के इक्वल लिखना है। ये -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा, 14 + 3 इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा। ये भी माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 गए 11 और ग्रेटर वैल्यू का साइन। तो इस तरीके से आपके पास m की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -11। होमवर्क बेटे आपने एक्सरसाइज 3.3 के तीनों क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने किया, 3 किया और 4 किया। इसको पहले आपने रफ नोटबुक पे इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है और जब आपको अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपने अपनी नीट नोटबुक भी मेंटेन करनी है। आज के लेक्चर की क्यूरीज के हवाले से है कि सबसे पहले आपके पास है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आप क्या करते हैं, आपके पास बेटे 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं फोर्थ प्रोपोर्शन में और जो चौथा होता है आप उसे वेरिएबल लिख देते हो। इस तरीके से आपके पास वो पैटर्न पूरा हो जाता है। आप फार्मूला लगाते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो। जो मीन प्रोपोर्शन है उसमें क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन में आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं। उन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है वो
एक को जो है वो सबसे पहले लिख देते हो और एक वैल्यू को सबसे लास्ट पे लिख देते हो। यानी मीन प्रोपोर्शन में आपने वेरिएबल जो लेट करते हैं उसको दरमियान में 2 दफ़ा लिखते हैं। चूँकि प्रोपोर्शन में जो टोटल 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, एक को सबसे पहले लिख देते हैं, एक को लास्ट पे, दरमियान में दोनों दफ़ा वेरिएबल, और फिर फार्मूला लग जाता है। जब पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हो दरमियान वालों को, और उसके बाद जो है वो आपके पास वो क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बाकियों से इस लिहाज से कि इसमें हमने कोई भी जो है वो वैल्यू या वेरिएबल जो है वो लेट नहीं करना आपके पास, बल्कि वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जो है वो 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, और आपने क्या करना होता है कि रिपीट कर देना होता है सेकंड वैल्यू को। जिस सेकंड वैल्यू को आप रिपीट करते हो उसमें ऑलरेडी वेरिएबल मौजूद होता है। तो फोर्थ में 3 वैल्यूज़ और चौथी वेरिएबल, मीन में 2 वैल्यूज़ दी होती हैं, एक को एक साइड पे, एक को एक साइड पे, और दरमियान में 2 दफ़ा वेरिएबल। और कंटिन्यूड में आप कोई वेरिएबल नहीं लगाते, 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आप सिर्फ सेकंड को रिपीट करते हैं। सिर्फ ये वाला आपको मेथड अगर याद हो जाएगा तो फार्मूला तो वही है, और सेम मेथड से पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप जो है वो प्रोपोर्शन की सारी टाइप्स का पैटर्न याद करने के बाद आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।